हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मेंसुरेशन के कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि मेंसुरेशन जो हम सेक्शन कर रहे हैं वो 2D सेक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जाना था दोस्तों। और वहाँ पर हमने मेंसुरेशन 2D के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं उनके बारे में समझा था दोस्तों। और हमने एक आकृति त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक बातें दोस्तों पिछली वीडियो में जानी थी। तो दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है, त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों, इस बात को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। त्रिभुज के प्रकार को हम दो पार्ट में डिवाइड करके किस तरह से पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर, और दूसरे पढ़ते हैं हम दोस्तों कोणों के आधार पर। क्लियर दोस्तों? त्रिभुजों को जो हमने बांटा है यहाँ पे, एक तो बांटा है भुजाओं के आधार पर और एक तरफ बांटा है कोणों के आधार पर। दोस्तों, भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज है हमारे? तो यहाँ पे सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार दोस्तों, हमने कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों का विभाजन किया है वो किस प्रकार किया है? पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा वाला है समकोण त्रिभुज और तीसरा वाला है अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी कि अब हम त्रिभुजों को किस तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिभुजों को पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर, और उसमें एक एक करके हम त्रिभुजों को पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो त्रिभुज लिया है वो लिया है समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? आपको इसके नाम से पता लग रहा है। सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो दोस्तों? समान हो। जिसकी वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर हो, आप उस त्रिभुज को क्या बोलोगे दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे कुछ नीचे लिख दिया है। दोस्तों, कुछ इसकी मैंने यहाँ पे प्रगुण लिख दिए हैं। जैसे सभी तीनों भुजाएं क्या होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। प्रत्येक कोण क्या होगा दोस्तों? समान होगा। प्रत्येक कोण की माप दोस्तों कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। और दोस्तों, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों? और मैंने यहाँ पे एक बात और लिख रखी है यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ही माध्यिका भी होती है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होगा हम उसे माध्यिका भी कह सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज लिया है और ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों? सभी तीनों भुजाएं क्या है दोस्तों? इसमें बराबर। मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो सभी की सभी भुजाएं हैं दोस्तों, उनकी लंबाइयाँ क्या हैं दोस्तों? सबकी बराबर है। क्लियर? प्रत्येक कोण समान। दोस्तों, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन सभी की जो माप है वो कितनी है हमारी दोस्तों? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कैसा आया? तो दोस्तों, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का जोड़ कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि प्रत्येक कोण क्या होता है? समान होता है। तो इसका मतलब 3 कोण है हमारे पास। तो 180 को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो अगर हम 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60 डिग्री। क्लियर दोस्तों? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे मैंने बात लिखी है नेक्स्ट कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब। अब आप बोलोगे शीर्ष कौन सा? तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शीर्ष कौन सा। मैं मान लेता हूँ शीर्ष अगर इसको लूँ
मैं शीर्ष ए को लेता हूँ यहाँ पे, तो शीर्ष ए के जो सम्मुख वाली भुजा है दोस्तों, हम उसको बोलते हैं आधार। क्लियर दोस्तों? अगर मैं इसी शीर्ष से दोस्तों, शीर्ष ए से अगर मैं इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC पर एक लंब डालूं, तो दोस्तों वो आधार को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं इस शीर्ष ए से एक लंब डालूंगा दोस्तों, क्लियर? तो ये जब लंब इस आधार BC पर आके पड़ा, तो इसने क्या कर दिया दोस्तों? इस BC को दो समान बराबर भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, इसी को यानी कि मैं यहाँ पे अगर नाम दे दूँ इसका D दोस्तों, इसी AD को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भी दोस्तों क्या कहलाता है? माध्यिका भी कहलाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें तुम्हें समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है ABC। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों कि ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो इसकी तीनों की तीनों भुजा दोस्तों क्या होंगी? हमारी बराबर होंगी। क्लियर दोस्तों? तीनों की तीनों भुजा क्या होंगी? हमारी इसकी बराबर होंगी, समान होंगी। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे शीर्ष A लिया है, इस शीर्ष से मैंने इसके सामने वाली जो भुजा है वो BC है, जिसको हम आधार बोलेंगे। तो उस आधार पर मैंने एक लंब डाला है यहाँ पे, जिसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। और इस शीर्ष लंब का जो अन्य नाम है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो हम इस AD को, गौर तो समझिएगा दोस्तों, इस AD के हम कितने नाम यहाँ पे बोल सकते हैं? इसको हम माध्यिका भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि माध्यिका का अर्थ होता है दोस्तों कि अगर किसी भी शीर्ष त्रिभुज के किसी भी शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? माध्यिका कहते हैं। लंब समद्विभाजक, कोण द्विभाजक, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, और इसको दोस्तों शीर्ष लंब भी हम कह देते हैं। तो दोस्तों इस AD के नाम देखो आप कितने पढ़ चुके हैं यहाँ पे? माध्यिका, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ऊंचाई या शीर्ष लंब, आप कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बातें हैं हमारी समबाहु त्रिभुज के लिए, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो दोस्तों ये परिमाप क्या होता है? परिमाप आप जानते हो, परिमाप का अर्थ होता है दोस्तों कि दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योग। कोई भी आपको आकृति दे रखी है, आप उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो उसका वो योगफल क्या कहलाएगा दोस्तों? उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है। हम इसको परिमाप भी बोलते हैं, इसको परिमिति भी कह देते हैं, और दोस्तों इसको परिधि भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों? परिधि हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? वृत्त में जाकर। ठीक है? तो किसी भी आकृति की भुजाओं का योग क्या कहलाता है दोस्तों? परिमाप कहलाता है, परिमिति कहलाता है। ठीक है दोस्तों? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एक समबाहु त्रिभुज की आकृति नजर आ रही होगी। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ABC लिया है, और समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है दोस्तों? उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। तो मैंने अगर इसकी एक भुजा A मान ली, तो इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं कौन कौन कितनी कितनी हो जाएंगी? AA। तो दोस्तों मुझे निकालना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब है दोस्तों, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी भुजाएं हैं, आप उन सबको जोड़ दीजिए। तो भुजा कौन सी? पहले AB। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? AB, फिर प्लस करिए, फिर यहाँ पे क्या है? BC, फिर आप इस BC को लिख दीजिए, प्लस फिर क्या है? CA, फिर आप इस CA को लिख दीजिए। और आपको पता होगा कि AB कितनी है? A, मैंने A मान रखा उसको, प्लस BC को भी मैंने क्या माना? A, प्लस CA को मैंने कितना माना? A। तो दोस्तों कितना हो गया? 3A, या आप इसे लिख सकते हो 3 गुणा A क्या है? हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो दोस्तों
आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3a या 3 गुणा भुजा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब अर्थात माध्यिका की लंबाई। तो दोस्तों आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे कि त्रिभुज ए बी सी, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ले रखा है समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा दोस्तों कितनी है, ए। और दोस्तों मैंने जो शीर्ष ए है, यहाँ से ये एक जो भुजा इस बी सी पर मैंने यहाँ पे डाली, इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षलंब, या इसको हम बोल देते हैं माध्यिका, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डी। क्लियर दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका या शीर्ष लंब। कई नाम है इसके वैसे तो अन्य। तो दोस्तों इसने क्या काम करा, इस ए डी भुजा ने क्या काम करा, इस बी सी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया है। अब दोस्तों आप बोलोगे जब बी और सी की जो माप है वो ए है, तो आधा आधा बट गया, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कितना हो गया, a/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, वो भी a/2 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, शीर्षलंब या माध्यिका की लंबाई, मतलब हमें AD यहाँ पे ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक मैं कुछ देख रहा हूँ, एक त्रिभुज है ADC। ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे इसके बना हुआ है। तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ADC में। क्लियर दोस्तों, हम समकोण त्रिभुज ADC की बात कर रहे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे कि ADC। क्लियर। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है दोस्तों, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, आपको पता होगा, तो वो कहलाएगी क्या, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले कोण को लेता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी। अगर मैं इस वाले यहाँ पे कोण को लेता हूँ, न्यून कोण को, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप पाइथागोरस प्रमेय सभी जानते होंगे दोस्तों, क्या है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा हमारी जो शेष 2 भुजा बची कौन सी, AD और DC। AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। AC की माप कितनी है, AC बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे A, तो अब लिखूंगा मैं A स्क्वायर बराबर AD की माप कितनी है दोस्तों, AD तो हमें निकाल ली है, तो आप इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। DC की माप कितनी है दोस्तों, DC की माप है a/2, यानी कि a/2 का वर्ग। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको AD का स्क्वायर लिख लेते हैं, और इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, A का वर्ग अपॉन 2 दूनी 4, यानी कि A का वर्ग किया, फिर हमने 2 का वर्ग किया। क्लियर दोस्तों। हमें AD का मान निकालना है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर लेंगे, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसको करेंगे A स्क्वायर में, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में से अगर एक A स्क्वायर गया तो 3A स्क्वायर बटे 4। क्लियर दोस्तों। अब इस स्क्वायर को जब हम इधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बराबर √3A स्क्वायर बटे 4। ठीक है दोस्तों। तो ये AD बराबर हमारा आ जाएगा √3, क्योंकि 3 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं है, 3 A स्क्वायर का A हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 2 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारे पास यहाँ पे AD की माप जो आई,
यही दोस्तों हमारी समबाहु त्रिभुज का माध्यिका या शीर्षलंब या उसकी ऊंचाई आप बोल सकते हो दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई कितनी है दोस्तों, √3/2 और यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, भुजा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चित्र नजर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का चित्र। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज ABC मैंने लिया है, जिसकी तीनों भुजा दोस्तों क्या है, समान है। और दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे, तो A और यहाँ पे ये D जो मैंने मान लेता हूँ यहाँ पे, ये AD क्या है दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका बोल सकते हो या शीर्षलंब बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लिया मैंने। अब दोस्तों आपको पता होगा इस AD की जो लंबाई अभी हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, तो आप बोलोगे √3/2A। बात समझ में आई दोस्तों। और हमें यहाँ पे मालूम है कि ये जो शीर्ष A है, इसके सामने वाली जो भुजा है, हमने शीर्ष A लिया है, इसके सामने वाली भुजा यानी इस शीर्ष से हमने एक शीर्षलंब डाला है, तो ये जो शीर्षलंब कहाँ पे आकर डाला, इस भुजा BC पर। दोस्तों ये भुजा BC ही हमारी क्या कहलाती है, आधार। क्लियर दोस्तों, अब हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो सामान्य जो सूत्र होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, ये इसका सामान्य सूत्र है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम 1/2 तो लिख लेते हैं, और दोस्तों आधार क्या है, तो आधार है इसमें B और C। क्लियर दोस्तों, क्यों है आधार B और C, क्योंकि ये जो A और D जो शीर्षलंब है, ये इसी भुजा पर हमारा आके पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, तो हमारा आधार क्या होगा, B और C यानी कि A गुणा ऊंचाई कितनी है दोस्तों हमारी, तो ऊंचाई का मतलब AD, ये AD हमने कितने निकाली थी पीछे, √3/2A। तो यहाँ पर रख देंगे √3/2A। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाएगा √3 गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूनी 4, और A की गुणा जब A में करेंगे तो A², या दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं √3/4 गुणा A का मतलब है भुजा और इसका स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो ये हमने दोस्तों क्या निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे इसका निकाल लिया, यानी कि एरिया। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इनका अर्थ क्या है, हमें आप इनको क्यों समझा रहे हो। तो दोस्तों मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यहाँ पे यही है कि आप सिर्फ चीज़ों को ऊपर ऊपर से मत देखो, आप चीज़ों को सिर्फ गहराई से समझो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। क्लियर दोस्तों, मैं अगर चाहता तो मैं इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट लिखवा भी सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानो। क्लियर दोस्तों, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो तो वो बहुत ही आपको आसान लगे। क्लियर दोस्तों, ये मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया दोस्तों। सबसे पहले मैंने समबाहु त्रिभुज के परिमाप बताया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे में बताया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है दोस्तों उसको बताया है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये 3-4 बातें आज जो हमने समझी हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम अपनी बातों को बढ़ाएंगे, थोड़ा और समबाहु त्रिभुज के बारे में हम डिटेल से समझेंगे दोस्तों, उसके जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरह के कॉन्सेप्ट उसमें मतलब लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को हम जिक्र करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।